तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 हाईवे अलाइनमेंट, जिसका नाम है हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है। हाईवे अलाइनमेंट का मतलब यह है कि जैसे हम कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे पहले से ही रोड नहीं बनी है, अगर वहाँ पे हमें रोड बनाना है तो हम हाईवे अलाइनमेंट के थ्रू बना सकते हैं। यानी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कनेक्ट करते हैं और रोड का स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और पाथ डिसाइड करते हैं। इसी को हम कहते हैं अलाइनमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अलाइनमेंट को गवर्न करते हैं? तो बेसिक अगर चीज़ें देखें कि हमें कोई सही लाइनिंग चाहिए, तो हमको क्या करना होता है कि हमको ये देखना होता है कि दो पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट कई रास्तों से जा सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट वे होता है हम चूज़ करते हैं कि हमारा जो अलाइनमेंट है वहाँ से जाए, और जहाँ से भी हम अलाइनमेंट को पास कर रहे हैं उसको बनाना ईजी हो, सेफ, इकोनॉमिकल हो। ये चार चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो वो हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कुछ कैसे पॉइंट्स होते हैं जो कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, जिनको हम ध्यान रखें। जैसे कि अगर हम देखें कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ से हमारे अलाइनमेंट को हमें गुजारना होता है, जैसे कि अगर कोई रिवर है तो हम ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं अपना अलाइनमेंट। वहाँ पे कोई ब्रिज है तो ब्रिज से हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारा अलाइनमेंट यानी रोड जो हम प्लान कर रहे हैं और दो गांव के बीच में प्लान कर रहे हैं और बीच में कोई तीसरा गांव आता है तो हम तीसरे गांव को भी कनेक्ट कर रहे हैं। और माउंटेन से अगर कोई माउंटेन बीच में आता है तो उससे कैसे कनेक्ट करना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हमारा अलाइनमेंट को के गुजरना चाहिए, वो चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। पॉइंट्स टू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास, तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल वे में कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या कुछ ऐसी जगह हैं, हम सेफ रख के चलना पड़ता है। जब हम अलाइनमेंट बना रहे हैं तो हम जब तब भी रोड बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है या कोई और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वो सेफ रहे, चर्च है। दूसरा, हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई वाटर लॉक्ड एरिया आ रहा है तो हम अपने अलाइनमेंट को वहाँ से पास नहीं करा सकते। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स वही पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस हैं जिससे हमें या तो अलाइनमेंट को ले जाना होता है क्योंकि उससे हमारा और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, और या तो उस अलाइनमेंट में गुजारना नहीं होता है, तो उनको हम ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहते हैं। जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि हमको पी से क्यू तक रोड बनानी है। दो रास्ते हैं हमारे पास, PABQ या PRSQ। तो PABQ अगर हम बनाते हैं तो R और S दो जो टाउन है वो छूट जा रहे हैं, लेकिन अगर हम PRSQ बनाते हैं तो हमारा जो है R और S टाउन भी इंक्लूडेड हो जा रहे हैं। तो हम जो अलाइनमेंट बना रहे हैं हम ये सोच के बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारा कम से कम कॉस्ट में हो जाए। उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि हमारा अलाइनमेंट कोई पर्टिकुलर ब्रिज साइट है तो उससे वो के गुजरे, उसके लिए है। अगर बीच में कोई लेक आ रही है तो हम कोशिश करते हैं कि हम लेक को क्यों बंद करें, लेक को बंद ना करें और फिर हम आगे अलाइनमेंट को पास कराएं। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स की हमने बात बताई कि कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमको अवॉइड करनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमें पास कराना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को तो हम डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, तो हम उस पे हम ओवरब्रिज बना देते हैं। किस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। उसके अलावा जहाँ भी रिवर की जो थिकनेस है वो कम होती है वहाँ पे हम बनाते हैं अलाइनमेंट। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने बात की ताकि आप वहाँ से आराम से उसको डिस्टर्ब किए बिना निकल जाओ, तो ऐसा हमें कुछ वहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ब्रिजेस को रिवर के राइट एंगल पे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और फिर क्रॉसिंग वगैरह हम सोचते हैं कि कोई इंटरसेक्शन पे ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा अगर टोपोग्राफिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, पानी भर जाता है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत बाढ़ आती है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होती है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे स्नो स्लाइड बहुत होती है, ऐसे एरिया से हमको अपने रोड को गुजारना है या नहीं गुजारना है, हमें ध्यान रखना होता है।
उसके अलावा और अगर हम अलाइनमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो क्योंकि हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए हम मटेरियल और कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को भी ध्यान में रखते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करते, आ, हम बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करते, क्योंकि इससे जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, कटिंग फिलिंग बराबर रखते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों बराबर हो जाए ताकि हमारा कॉस्ट सेव हो सके। और उसके अलावा सॉइल की टेस्टिंग, मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़ जो है वो ट्रैफिक की आ जाती है। सेकंड 4 पॉइंट में रखा है कि मान लीजिए कि हम जहाँ से अलाइनमेंट पास करा रहे हैं, हमने रोड को जहाँ पे भी एग्री किया है यहाँ से बननी चाहिए, हमें वहाँ का ट्रैफिक भी देखना होगा कि हम अगर वहाँ से पास करा रहे हैं, अगर चलो हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से जाने वाले लोग ना हो, तो हमें देखना है कि वहाँ पे बहुत अगर ट्रैफिक आ रहा है और इस पाथ से दूसरे पाथ को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो बहुत सारी स्टडीज़ की जाती है, सर्वे की जाती है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि लोग किस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से हम ट्रैफिक स्टडी करके भी अपना अलाइनमेंट देते हैं। क्योंकि जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है वहीं पे हम एक्स्ट्रा फ्लाईओवर या कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं, या जहाँ रोड नहीं है और हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे जाते हैं, लोग को वहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, पर यहाँ पे रोड नहीं है, तो वहाँ तो हमें देखना होता है कि ट्रैफिक की डायरेक्शन क्या है, लोग कैसे जाते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर भी हम देखते हैं कि हम जब जहाँ रोड बना रहे हैं या कि कंसर्न में लिखे हैं या तहाँ कहीं भी रोड बन रही है, हमारे पास कितनी फाइनेंस अवेलेबल है रोड के लिए, उस हिसाब से हमको कॉस्ट वगैरह सब डिसाइड करनी होती है, कितना पैसा लगेगा, कितनी कैपिटल कॉस्ट होगी, कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, बनाने में कितना खर्च आएगा, और सारी चीज़ें किस किस तरीके से हम कॉस्टिंग डिसाइड करेंगे, वो सारा कुछ पहले से इकोनॉमिकल फैक्टर डिसाइड हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी ही मेन है आप किस टाइप की रोड बनाने वाले हो उसके के आप पे। और अलाइनमेंट हमको बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम बना रहे हैं हिल रोड पे, खासकर पहाड़ी एरिया में आपको पता है लैंडस्लाइड बहुत होती है, तो पहाड़ी एरिया जब अलाइनमेंट बना रहे हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा लैंडस्लाइड पर ध्यान देना होता है, और अलाइनमेंट को थोड़ा सा सही रखना होता है, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं रख सकते, कटिंग फिलिंग बराबर रखनी होती है, कॉस्ट का फैक्टर आ जाता है। उसके अलावा पहाड़ी पे से इतना स्लोप देना है, वो चीज़ हमको डिसाइड करनी होती है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ सन के रिस्पेक्ट में हमको रोड बनानी होती है ताकि मतलब ऑल टाइम वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल हो सके। तो ये सारा जब हम हिल रोड पे ध्यान देना, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो आपको पता है कि पहाड़ी एरिया कैसे वहाँ पे रोड्स होती हैं, तो इन सारी चीज़ों पे हम अगर नई रोड बना रहे तो ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वे की। तो सर्वे जब कभी भी हम कोई अलाइनमेंट करने जाते हैं तो ऐसे ही नहीं कर देते कि हम ए से बी पॉइंट पे अचानक से अलाइनमेंट या कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें। अलाइनमेंट करने के लिए जो हमें प्रॉपर प्लानिंग होती है उसके लिए हमें सर्वे करना होता है। तो पहला है मैप स्टडी। तो आपको ए से बी पॉइंट पे कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप उस मैप पे देखते हैं कि ए पॉइंट हमारा ये है, बी पॉइंट हमारा ये है। मैप पे हम पूरा एक जो इम्पॉसिबल रूट है डिसाइड करने के लिए हमारा मैप बहुत सही रहता है। तो मैप पे हम प्लान कर लेते हैं कि एक रूट ये हो सकता है, एक रूट ये हो सकता है, 10 रूट हो सकते हैं, तो हम मैप स्टडी कर लेते हैं। दूसरा है रिकनेंस सर्वे। तो मैप स्टडी के बाद थोड़ा सा और डिटेल में हम उसको करते हैं रिकनेंस सर्वे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मैप के जितने फीचर हैं वो ऑलरेडी फील्ड के अवेलेबल हैं या नहीं। उसके बाद हम प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, और इसके बाद पे फाइनल डिटेल जब हमें बनाना होती है तो डिटेल सर्वे करते हैं। तो मैप स्टडी की बात करें तो मैप अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स दी हुई है, तो उन स्केल्स में हम मैप बना सकते हैं। इसमें मैप में हमको दिखाया जाता है कि सुकल टूल्स अवेलेबल होते हैं, कुछ कुछ नेचुरल फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से कौन कौन से रूल्स बन सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद रिकनेंस की बात है, तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मैप में जो इन्फॉर्मेशन होती है और रियलिटी में इन्फॉर्मेशन टाइम इतना चेंज हो रहा है तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वो सारे फीचर्स हैं कि नहीं, तो फिर हम थोड़ा सा उस पर्टिकुलर एरिया में जाके उस चीज़ को कंफर्म करते हैं और फिर मैप को दोबारा से सही तरीके से और ज़्यादा एक्यूरेट वे में तैयार कर लेना।
तो इसमें और क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है कोई कि नहीं, एचएफएल कहाँ पे पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, मिट्टी किस टाइप की है, कोई जियोलॉजिकल फीचर, ये सारी चीज़ों को हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम जब पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ से हमने डिसाइड कर लिया है ना कि हमको जो है कौन-सा रूट फाइनल करना है, उसके लिए हम प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मैप पे बहुत सारे रास्ते तैयार कर लिए। उनको और कन्फर्मेशन के लिए हमने रिकनेंस कर लिया। अब हम मेन सर्वे करेंगे प्रिलिमिनरी, जहाँ पे हम सारे पाथ को कंपेयर करेंगे, कौन सा पाथ कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, सारी चीज़ों को, जहाँ पे हम बेस्ट अलाइनमेंट चूज़ करेंगे। और फिर हम यहाँ से डिज़ाइन करेंगे कि कौन सा हमको पाथ डिज़ाइन करना है। तो इसमें हर एक बात की जैसे सेंटर लाइन डिसाइड करेंगे, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल क्या होगी, लेवलिंग क्या होगी, सारी चीज़ों को हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। और फिर ये पूरा सर्वे कंडक्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा है। तो जो हमारा सबसे बेस्ट अलाइनमेंट होगा, उसी अलाइनमेंट को हमें क्या करेंगे कि ग्राउंड पर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अब हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। यहाँ से हम फिर डिटेल सर्वे करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले जो सर्वे होगा वो डिटेल में एक एक चीज़ का सर्वे करेंगे, आसपास जितनी भी चीज़ें। इस तरीके से हम प्रॉपर अलाइनमेंट तैयार करते हैं। अलाइनमेंट को क्यों बनाते हैं, तो सेफ्टी, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी लाने के लिए अलाइनमेंट को बनाते हैं। बिना प्लान किए कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एक तरीके से हमको अलाइनमेंट बना कंस्ट्रक्शन करना होता है। सेटिंग आउट अलाइनमेंट, जब हम अलाइनमेंट बना रहे हैं तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी की, जैसे कि हम जो पॉइंट्स बना रहे हैं मैप पे, हमने डिसाइड करी है पॉइंट ए पॉइंट बी हमको ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है। उस पॉइंट पर जब हम ग्राउंड पे बना रहे हैं तो कैसे ग्राउंड पे ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो उसी को हम कह रहे हैं सेटिंग आउट अलाइनमेंट। उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं अगर आप देखें तो इसकी जो स्टेप्स हैं, पहला है एस्टैब्लिश कंट्रोल पॉइंट। एस्टैब्लिश कंट्रोल पॉइंट का मतलब क्या है, जो जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो जो भी जैसे जो हमारे कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से नहीं होगा, कहाँ पे कौन सा पॉइंट लोकेट करना है, ये चीज़ हम ध्यान दें। सेंटर लाइन जो हमारा रोड मेन है, किस पॉइंट से पास होने वाली है रोड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, वो सेंटर लाइन बनाएंगे। एंड पॉइंट्स बनाएंगे और उसकी किस पर्टिकुलर लोकेशन से कितनी डिस्टेंस है वो बनाएंगे। अगर कर्व वगैरह है तो उसके लिए क्या फीचर्स बनाने हैं वो बनाएंगे। तो हर एक चीज़ के जो जैसे होता है ना कि पहलू वगैरह हम डिसाइड चुन लेते हैं ना कि हमें कहाँ से कहाँ तक बनाना है उसके लिए, और उसके लिए भी कुछ सर्वे करने होते हैं। बेंचमार्क हमने सर्वे में सुना होगा कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसकी एलिवेशन हमें पता होती है। मान लीजिए हमें लेवलिंग करनी है तो हमको बेंचमार्क पता होने चाहिए कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये कितने लेवल पे है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी सारे पॉइंट्स को लोकेट करती हैं। कंट्रोल पैक की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम जहाँ भी हमारा जो भी पॉइंट्स है उसको हम कहाँ से जा रहा है उसको वहाँ पे गाड़ देते हैं, तो जिससे हमारा काम हो जाता है। तो इसमें जैसे आप देखिए तो इस तरीके से लाइन बनी हुई है कि हमारा जो पाथ है वो कैसे जाएगा। अब इस तरीके से बैक्स बने होते हैं जिसको हम पर्टिकुलर पोजीशन में डाल देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा अलाइनमेंट कैसे जा रहा है, कि हमने मैप के जीरो को प्लान किया और उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर पाया। रीडियल वगैरह भी प्रोवाइड करना होता है। उसके अलावा जैसे हमको रोड फिलिंग में बनानी है, कटी को बनानी है या बैलेंस वे में बनानी है, तो जी कितना फिलिंग करना है, मार्किंग करने के कितना फिलिंग करना है, कितना कटिंग करना है, उस हिसाब से हम अपने रोड्स को डिज़ाइन करेंगे कि जो भी रोड बनाते हैं उस पर ग्रेडियंट होता है, पूरा पाथ डिसाइड होता है उस हिसाब से कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। तो जितने भी सर्वेइंग के टूल्स हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोटल स्टेशन है, जीपीएस है, थियोडोलाइट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है और जिसकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे आप वो टूल्स यूज़ कर सकती।
मार्किंग टूल की बात करें तो अभी मैंने जैसे दिखाया पेक्स है और स्प्रे पिंक है, फ्लैग्स है, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हमारा अलाइनमेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। उसके अलावा टेप वगैरह है, डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए, चेन में ये सब चीज़ें आगे यूज़ कर सकते हैं। यू वो जो चैप्टर थर्ड है हमारा हाईवे का, उसमें इतना ही है और आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे।